अगर तन्नू ना होती तो मेरा क्या होता। 9 दिन के बाद मुझे बीमारी शिफ्ट होना था। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सपना तमी पे। सो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। तो अभी मम्मी बेड की चादर चेंज कर रही है क्योंकि वो चादर गंदी भी हो गई थी और उसके ऊपर रात को दूध भी गिर गया था गलती से। तो जैसा कि आप सबने देखा मम्मी कर रही है सफाई है, तो मैं सोच रही हूँ कि मम्मी के लिए मजेदार सी चाय बना दूँ। मम्मा जी ले चाय। ले बेटा। और इतनी ठंड में आप बर्फ क्यों रगड़ रहे हो? डॉक्टर रूबी ने बोला था ना अच्छा, मुंह पे बर्फ लगा। तो मम्मी करीबन 4 दिन पहले फेस ट्रीटमेंट करवाने गई थी और डॉक्टर रूबी ने बोला था फेस पे आप बर्फ लगाना। तो 4 दिन के बाद आज मम्मी को टाइम मिला है और आज मम्मी बर्फ रगड़ रही है। पूरे घर की सफाई मम्मी ने खुद से करी थी क्योंकि कई दिन से मम्मी सफाई नहीं कर पा रही थी, बिजी थी मम्मी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, आज मम्मी ने बिल्कुल अच्छे से पूरे घर की सफाई कर दी। ये रूम पूरा साफ है और मैं आपको किचन भी दिखाती हूँ आज। तो मैं आपको किचन भी दिखा देती हूँ। मम्मी ने किचन भी बिल्कुल अच्छे से चमका दी है। A to Z हर एक ड्रॉर, हर एक चीज साफ कर दी है। सारे बर्तन साफ कर दिए मम्मी ने, पूरी ये स्लेब। तो मैं ऊपर बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं नीचे खेलने चले जाऊँ। नीचे चीकू भी खेल रहा है, तो हम नीचे आ गए। आप चीकू दिखाई कैप तेरी बेटा एक बार ऊपर तो मुंह कर, कितना क्यूट बेबी है। देखिए बार, देखिए आपको पूछ रहे हैं सारे। इसने अपने कपड़े इतने गंदे कर लिए, इतने गंदे कर लिए। इसका भी ट्यूशन जाना था। मेरा चीकू खड़े तन्नू क्या कह रही है? आपको कपड़े गंदे कर लिए? ऊपर मुंह करके दिखाओ। ये देखो, नो कहता मुंह देखो कितना अच्छा है। बोलो चीकू बोलो। ये देखो आप जिसके ऊपर खड़े हो ना, ये देखो देखो चीकू ने एक मिनट नीचे दिखाओ, नीचे दिखाओ एक मिनट। ये देखो ट्रैक्टर, ट्रैक्टर ट्रैक्टर दबा दिया बेचारा है। ऐसे कैमरा होते हैं, वो वाले कौन से? तो शाम के बज चुके 5। मैं घर में अकेली हूँ, तन्नू का इंतजार कर रही हूँ कि तन्नू कब आए, तन्नू कब आए। मेरा दिन नहीं लगा। मौसम देख सकते हो आप, ठंड बहुत ज़्यादा है इधर। देखो दिन में थोड़ी धूप थी पर अब फिर फुल हवा चलने लगी और ठंड हो चुकी है। तो गाइस तन्नू आ गई ट्यूशन से। तन्नू कुछ खाने पीने का देख रही है। तन्नू ही क्या देख रही है? तो हमारी पिछली बातें अधूरी रह गई थी। कुछ बातें ऐसे थी गाइस, मैं आपको बता नहीं पाई। आज मैं अकेली थी घर में थोड़ी देर के लिए। जब मैंने सोचा अगर तन्नू ना होती तो मेरा क्या होता। उस टाइम पे इतनी हालत खराब थी जिस टाइम पे मेरा उसने हाथ तोड़ा, फोड़ी। जब तन्नू को भी उसने गिराया ना, तन्नू ने 3 घंटे में आया था उस टाइम कि संदीप मुझे दिल्ली लेके गया। भला सपना चल। उस टाइम पे मुझे नए घर में शिफ्ट होना था भिवाड़ी। मैं पहले गांव में रहती थी। संदीप ने बोला चल। रात के 12 बजे संदीप के पास फोन किया बाहर जाके कि तेरी बहन ले जा। तो संदीप ने हालत देखी मेरी, अंगूठा ये उंगली अलग इस तरह हो रही थी और मेरी आंखें बिल्कुल फोड़ रखी थी। बिल्कुल इतना गहरा था कि मैं तन्नू ने पता ही नहीं था कहाँ पे नहीं। तो मेरे 9 दिन शिफ्ट होने में रखे थे भाई। 9 दिन के बाद मुझे बीमारी शिफ्ट होना था। संदीप ने बोला मैं नहीं भेजू। मैं कहा भाई मैं न जाना है क्यों, नए घर में शिफ्ट होना। मैंने सोचा नए घर में कोई अच्छे दिन आ जाए मेरे, पर नहीं। 9 दिन के बाद आई तो बोला आ गई तेरे घर धक्के खा आ गई होगी तू। फिर भी मैंने सहन कर लिया। मैंने कोई नहीं, बात तन्नू है, मैं सहन कर लूंगी। फिर भी नहीं होया। संदीप के ऊपर से होकर लड़ाई होके मैं आई। संदीप ने मैं नहीं भेजू, तलाक दूंगा। मैंने तलाक देना नहीं, मैं जाना तो उसी को जाना है। बोला सपना फिर पिटने वास्ते तोड़े जावे। फिर भी मैं धक्के से आई। आने के बाद फिर मैंने थोड़े दिन निकल गए, 2-3 महीने निकल गए। फिर उनकी साजिश रची गई भाई। दोनों की माँ बेटी कमरे में रखने लगी, ना खाना ना पीना। तो नू कर लगे इसकी कुछ हिस्सा करांगे, नू खुआवेंगे, नू पियावेंगे। तो हमारी माँ बेटी की बात रहती थी एक, दोनों एक थी हम। फिर हमने प्लान करे तन्नू कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे क्यों 24 घंटे मारना, कदे गंडासी लेनी, कदे कुछ लेना। दिन रात का यही टंटा हो गया था क्यों मम्मी तो थी ही नहीं मेरी। तो मैंने को बताना पसंद नहीं क्यों। संदीप तरक्की की ओर चढ़ा था उस टाइम पर। मैं संदीप ना तो इतना भी नहीं बताना पसंद करूँ थी क्यों मेरा भाई दिल्ली में जाने के बाद थोड़ा सा बेचारा काम के सेटिंग हुई थी कि मैं इसको नहीं कही अभी संदीप मेरा यो दुख है मैंने क्यों मेरे कारण उसकी गाड़ दिया करता कि तेरे भाई नू, तेरे घर के नू। मैंने सोचा मेरे कारण के काम में जाना हो जाएगा। मन फिर भी नहीं, मैं अपना काम में सेट होगी। फिर वो मैंने घर पे छोड़ा है यहाँ से, बोला निकल जाता है घर। धक्के मार के बाहर निकाल दी। ठंड में बाहर निकालना, इतनी हालत की। तन्नू ने बोली, तन्नू 24 घंटे ऐसे रहती थी कि बहुत ही हालत खराब इस गुड़िया की भी। बाहर निकलने के बाद फिर मैं दर दर की ठोकर तो वो है, वो घर से
घर क्या कागज नाम लेके आई संदीप का भाई मैं कर लूंगी सेट। मैंने बिना पूछा मैंने किराए पर कमरा ले लिया। उनने सोचा कि सेट हो जाएगी। किराए पर कमरा लेने के बाद मैं धीरे धीरे अपना काम की शुरुआत करी। हालात इतने खराब की तन्नू ज्यादा बीमार होगी। बीमार होने के बाद मेरे पास 1 रुपया नहीं की हालत इसकी कितनी खराब की। 3 दिन इतनी बुरी हालत थी इसकी कि 1 पैसा भी नहीं था मेरे पास। रात दिन रात करके मैंने इसके पैसे कमा के इसका इलाज करवाया। इतनी बीमार हो गई थी, बुखार जुकाम, इसके छाती में इन्फेक्शन बन गया था कि 1 पैसा नहीं था मेरे पास। मेरे पास अंगूठी थी, उस अंगूठी को बेच के मैंने अपना काम जचाया सिलाई का। मैंने सोचा सिलाई हो जाएगी किसी तरीके भी मेरा काम चल जाएगा। पर उसमें भी वो बाज नहीं आया कि मेरा जहाँ पे मैंने घर लिया उसमें भी जा जाकर उसने ये ऐसी है ये वैसी है कि मैंने रातों रात कमरे खाली करवाए उसमें दिन रात लग के। फिर मैंने दूसरा कर लिया तो उसमें भी उसने आज मारना पीटना सारे नो बोले भाई अठाओ का तो मार पंगे हो जाए इसका मारना मैं पुलिस आओगी तो भाई कौन रखेगा, कोई भी नहीं रख पाए। फिर उधर से खाली किया। फिर मैंने दुकान की सेटिंग करी कि दुकान हो जाए। अंगूठी बेच के क्या आएगा, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा काम हुआ। मशीन ले मैंने, दुकान ले किराए पे, तो कोई भी हेल्प नहीं मिल रही थी। मैंने फिर धीरे धीरे करके मैंने अपनी सेटिंग की सोची। कहीं से कुछ किसी ने सिलेंडर दिए, किसी ने कपड़े दिए। कितनी हालत खराब थी कि एक अच्छा मैं माता जी पे जाती थी, उधर से मैंने पूरा दरबार कितनी सहायता मिलेगी। मजीन माता जी जाती थी, उधर से मैं माई का रोने लगी माता जी का। फिर मेरी फ्रेंड उधर से बनी थी मेरी, उधर ने सारा पूरा दरबार ने मेरी हेल्प करी। भाई सपना तुनू कर, किसी ने मेरे को 1000 रुपये, किसी ने 2000 रुपये ये दिए। मैंने फिर भी भाई के आगे आज नहीं आने दी। मैंने पता था संदीप ने पता चल गया तो मैंने छोड़ा नहीं गा। संदीप की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी मेरे कारण, संदीप की कालू की दोनों भाइयों की। फिर भी मैंने अपने आप खुशी हुई कि मैं खुद कमा के खाऊं। उनने मेरी इतनी मदद करी कि मैंने अपनी सेटिंग कर ली। फिर सेटिंग के बाद क्यों बाज आया, फिर भी मैंने दुकान करी। दुकान करने के बाद भी उसने 3 बार दुकान पर हमला करा। दिन के 1 बजे का टाइम था। दिन में वो हथियार होते हैं जिससे लकड़ी काटा कर वो पूरे उजार का पूरे 1:30 पर वो इसकी छुट्टी का टाइम से पहले आया कि उसने पता नहीं चला गुड़िया ने। क्यों 2 जने मेरे सबूत मेरे गले पे हथियार लगाए कि मेरे फोटो वगैरह खींच के ले गए कि ये कमा नहीं पाए। नुमला सब कुछ तोड़ कर जाऊंगा तेरा, सारी मशीनें तोड़ कर गया, मेरे हाथ पे मार कर गया। जाता जाता मैंने फेंक गया कि मेरे सिर पर चोट आई। 3-4 घंटे में मुझे होश आया। तो तन्नू रोन लग रही थी, हॉस्पिटल में थी, सरकारी हॉस्पिटल में। बोले कार्रवाई करवाओ मुखन्ना। इसमें कार्रवाई करवाती तो मेरा जाना होता, क्यों मैंने जीवन नहीं देता। अगर कार्रवाई करवा देती तो मैंने उधर से भी कटो मारा मुखा, मैं कार्रवाई नहीं करवाऊँ। उसके बाद धीरे धीरे मैं अपना जैसा भी था माँ बेटी लोखा सूखा थोड़ा थोड़ा खा के अपना गुजारा करते रहे हम। मोसलून हो गई थी, मेरे को कुछ नहीं बताया गया कि तनु ने मुझे पानी पिलाया तो मैं अब थोड़ा ठीक फील हो रहा है मेरे को कि मेरे 3-4 बार वार हुए। उसके बाद फिर मैंने कानून का सहारा लिया। कानून का सहारा लेने के बाद भी उसने वकील खरीदे। बहुत पैसे फेंके उसने। फिर भी मैंने तीसरा वकील कर रखा कि तलाक दे, मैंने शादी करूंगा, वारिस पैदा करूंगा। मैं तलाक नहीं दे रही बिल्कुल भी। मुझे भी उकसाया गया, तू शादी नहीं करती, शादी कोई गुड़िया का खेल है क्या? मुझे मेरी गुड़िया नहीं दिखती। मैंने गुड़िया की तरफ देख के मैंने इतनी मेहनत की है कि एक टाइम ऐसा था कि मेरे पास कुछ नहीं था। मेरे परिवार वालों ने भी मुझे नहीं संभाला है। भाई थे 2 मेरे, मैंने इनकी तरफ देख कर मैंने कभी अभी भी संदीप ने जो मेरी कहानी सुनी है तो वो इतना रोया पर गले लग कर तन्ना मेरे से बताया क्यों नहीं इतना बीती है। मैंने इनके अभी तक भी मैंने इतनी सारी बातें नहीं बता रखी जो मेरे साथ इतनी बीती। इनका गुस्सा ऐसा है कि इनमें आपस में लड़ाई होती, मेरे भाई तक चोट होती, इसलिए मैंने उनको कुछ नहीं बताया कि भाई ऐसी तकलीफ है। भी उन्होंने सपना मना नहीं पता था ये हालत हो रही थी बताना। मैंने कभी ठीक समझा नहीं। मेरी मम्मी ऐसे कहती थी सपना तो बहुत बातें मन में रखा है।
मैंने ये सोचा कि भाई मेरा घर बस जाए। अभी भी उनको वारिस की जरूरत है कि मेरे हालात ऐसे 3-4 तो मेरे ऑपरेशन हुए, 5 अबॉर्शन हुए मेरे। कुछ भी उन्होंने कभी भी खाने को नहीं दिया। पेट में बच्चे होते जब भी मैं एक तरफ फेंक देते थे मेरे को कि इसने मरना है। हॉस्पिटल में लेके जाते थे लोग, कहने पे बेइज्जती, ले जाओ ले जाओ। तो भी लो हॉस्पिटल में छोड़ के इतनी हालत खराब थी कि उधर मेरे को लड़का था जब, तो इस गुड़िया ने 3 साल की थी, 2 साल की थी जब इसने मेरे को कभी कुछ खिलाती, 2.5 साल की थी जब, मम्मा ये खा लो। मैं इसका इंतजार करा करती कि कब मेरी बेटी आए, कब मुझे खिलाए। ये वाला थे कि एक कमरे में अंधेरे में क्या करते हो मुझे। आपका प्यार मुझे मिल रहा है तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं बता पा रही हूँ ना। मैं कुछ नहीं बता पाती, कुछ भी। मुझे जीने का बस हो रहा है कि सिर्फ इस गुड़िया के लिए मैं जीती हूँ। 8 साल बस मैंने इतनी मुश्किल से निकाली है कि मैं कुछ बातें ऐसी है कि मैं आपको अगले में बताऊंगी। मैं बता नहीं पाऊंगी भी उसने मेरे साथ, वो किसके साथ रह रहा है ये भी बताऊंगी मैं। कि वो अगर कोई लेडीज आती थी तो उन्होंने सोचती कभी इसके कान भर कर चली जाए कि वो सच्चाई बता दे। वो सच्चाई से इतना डरता था कि कोई लेडीज आती तो साथ में बैठ जाती उसकी माँ, भाई कोई सी सच्चाई ना बताती ये क्या है। उसने 30 साल की उम्र में शादी की थी। क्यों? कुछ और चक्कर था उसका, मुझे नहीं पता था। मैं 15 साल की थी, वो 30 साल का था कि भाई इसकी कुछ भी नहीं पता चले। बड़ी धक्के से शादी की उसने मेरे साथ। उसके कहने पे फिर लड़ाई दंगा, जिससे वो मिलता था उसके आगे इसका आगे कुछ नहीं बोल, लेकिन मैंने कुछ नहीं पता था उसका कुछ भी। आज भी उसके वारिस पैदा हैं, पर मैं इतने दूर कर दी कि 24 घंटे नहीं था कि इसने खत्म कर देवा। बस मेरी माता रानी का मेरा हाथ है सिर पे कि माँ जिंदा हूँ। नहीं ये भी हाथ नहीं लग रही थी, मैंने पता नहीं इसके ये भी थी ना जब मेरे पेट में उसने इतनी गोलियां वगैरह दिया। बस किसकी किस्मत से हुई मुझे नहीं पता कि मेरा जीने का सहारा है ये। अभी बस टाइम पास है जिंदगी का, इसके लिए नहीं, मेरे को जीने का तो है ही नहीं। शादी कर ये रट्टा था लोगों का कि शादी कर ले तेरी जिंदगी ऐसे। मन ना मेरी गुड़िया की तरफ देख। तो और बातें मैं अगली कहानी में सुनाऊंगी, मैं बता नहीं पाती बिल्कुल भी।